आप देख रहे हैं जनवा टाइम सच के साथ एक कदम। अभी मैं उपस्थित हूँ जनपद इटावा में चुनावी चर्चा को लेकर के। आज की चुनावी चर्चा है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी इटावा सदस्य श्री सर्वेश साग जी। आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सचिन यादव जी, जिला पंचायत सदस्य, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही आपका तारुफ कराना चाहूँगा मैं मोहम्मद नोमान आलम जी से, जो राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा से राष्ट्रीय सचिव जी हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक बार मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से, जो चुनावी समय चल रहा है, इसमें समय निकाल के थोड़ा हमें भी वक्त दिया है चर्चा करने के लिए। तो समय जाया न करते हुए सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा वर्तमान प्रत्याशी जी से है। आप वर्तमान सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी को जी, आप किस प्रकार से देखते हैं? जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, वर्तमान सरकार चल रही है, ये सरकार 5 साल, पिछले 5 साल तो लगभग 5 साल पूरे होने को आए हैं जी। इस सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई विकास का कार्य नहीं किया है किसी भी तरह का। सिर्फ ये सरकार लोगों को लड़ाने में विश्वास रखती है और देश को तोड़ने में काम रखती है, उसी पे विश्वास है जी। तो आगे आपसे और जानना चाहेंगे कि यदि आपकी सरकार बनती है जी, तो आपकी स्थानीय मुद्दे क्या हैं? हमारे स्थानीय मुद्दे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत विकास इटावा में कराया। अपनी समाजवादी सरकार में रहते यहाँ पर लॉयन सफारी बनाया जी जी, और बहुत सारी चीजें बनाई। सड़कें उसी समय की बनी हुई हैं जो आज तक चल रही हैं, और इस सरकार में किसी सड़कों का कोई काम नहीं हुआ, ना बिजली पे, ना स्वास्थ्य पे, ना शिक्षा पे, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ जी, बिल्कुल। साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार को लेकर आपकी सरकार का क्या मैनिफेस्टो है? रोजगार को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, दौड़ लगाओ भर्ती होगी, दौड़ लगाओ भर्ती होंगी, भर्ती हो गया जी। अच्छा, साथ ही एक चीज और है, जैसे कि आपके मैनिफेस्टो में है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है, हम सरकार में आते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जी। साथ ही सचिन जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है कि आप जो चुनावी चर्चा में शामिल हैं, आप जो माहौल देख रहे हैं, तो एक आपसे मेरा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि समाजवादी पार्टी की कुलपति अपर्णा यादव जी जो इस समय पार्टी को छोड़कर गई है, क्या इससे पार्टी को कोई क्षति है? कोई क्षति पहुंचने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की इस कदर लहर है प्रदेश में जी। इस लहर को देखते हुए उनके पास न तो कोई शब्द रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप लगातार देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मायूसी को आप लगातार देख रहे हैं। घर घर कैंपेन भले ही कर रहे हैं और लगातार इनके नेता खदेड़े जा रहे हैं। किसी गांव में जाइए आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की इतनी बुरी स्थिति है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर घर जाकर के कैंपेन करना पड़ रहा है, और वहां पर लोगों के महिलाओं के द्वारा, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री रहे हों, उनके मुख्यमंत्री रहे हों, उनके गृह मंत्री रहे हों, या फिर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों भारतीय जनता पार्टी के जी, ये पूरे प्रदेश में खदेड़े जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की किस प्रकार से लहर है प्रदेश में, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लोगों पर बहुत तेज शुमार है। और इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बहुत परेशान है। और आप देख रहे हैं, आपने जो अभी प्रश्न किया है हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश साग जी से, इनका चेहरा इतना लोकप्रिय है, किसी निर्विवाद चेहरा जो समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है इटावा वासियों के प्रति, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरे जनपद इटावा के तीनों विधानसभाओं के लोगों के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना निर्विवाद चेहरा पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कभी नहीं रहा। कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है जी आप जनसभाएं नहीं कर सकते जी, भीड़ के साथ रैलियां नहीं कर सकते, तो फिर चुनाव में प्रचार आप किस प्रकार से कर रहे हैं? कौन सी वो माध्यम है जिनके द्वारा आप जनता से अपनी बात रख पा रहे हैं? चुनाव में चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं जी, उसके आधार पर वर्चुअल रैली के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे समाजवादी पार्टी के और सारे स्टाफ प्रचारक
वर्चुअल रैली के माध्यम से सारे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और हम लोगों को जो प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में जो लोग वोट मांगने वाले हैं, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए हम लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी से रहेगा, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर सरकार कितना खरा उतरी है? बिल्कुल खरा नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा उत्पीड़न करा है तो लड़कियों के साथ करा है, और समाजवादी पार्टी ने इतना विकास करा है कि लैपटॉप वितरण, बहुत सारे काम, और इटावा जनपद में जो हमारे सर्वेश भाई जी को प्रत्याशी बनाया गया, पढ़ी लिखी छवि आप खुद देख सकते हैं, कितना निर्भीक चेहरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग वोट देकर उन्हें जिताएं। एक प्रश्न आपसे मेरा और है कि अल्पसंख्यक से आप समाज से लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या कोई आपके मैनिफेस्टो में ऐसा है कि आप अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष प्रावधान हो? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा काम अल्पसंख्यकों के लिए करा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना ज़्यादा अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है। मैं ये चाहता हूँ समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद में इतना ज़्यादा विकास और कार्य होगा जो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा है। साहब जी, आपसे मेरा एक सवाल और रहेगा कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? किस प्रकार से इस क्षेत्र में कार्य करेंगे? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा होगा पिछले इस कार्यकाल से पहले समाजवादी सरकार रही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन मुद्दों को, इन चीज़ों पर, इनके अलावा और भी चीज़ों पर, सारी चीज़ों पे काम करने का काम किया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल के क्षेत्र में जो सैफई में मेडिकल कॉलेज बना है, आयुर्विज्ञान संस्थान बना है, मैं समझता हूँ यहाँ इटावा में जो सैफई में बना है, यहाँ आसपास के करीब 20 जनपदों को इतना लाभ हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। ये हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की ये बहुत बड़ी सोच है, समाजवादी सोच है। मेरा एक प्रश्न और रहेगा कि जो भाजपा सरकार में सबसे बड़ा युवाओं के लिए मुद्दा रहा वो रहा शिक्षक भर्ती 69,000 को लेकर, तो इस भर्ती को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, इस सरकार का रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। इन सब चीजों को लेकर इस सरकार का कोई अपना उद्देश्य नहीं है, विजन नहीं है। तो रोजगार, महंगाई, इस पे बात ना करिए आप। इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जितने इस सरकार ने इन युवाओं पे जो अत्याचार किए, लाठियां चलवाई हैं, मेरी सरकार आने पर हम इनको रोजगार देंगे। साथ ही एक प्रश्न आपसे और रहेगा कि भाजपा के कुछ नेताओं का ये मानना है कि जो सपा सरकार है वो फीता काट सरकार है, यानी कि फीता काटने में विश्वास है रखते हैं। देखिए, सपा जो आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है। जो भाजपा सरकार है उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, कोई काम नहीं किया, रत्ती भर काम नहीं किया। ये सारे विकास कार्य जो किए हुए हैं प्रदेश में, ये समाजवादी सरकार के किए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए हुए हैं। सही में ये फीता काट सरकार ही है। इनका कोई, मैंने पहले भी कहा आपसे, इनका कोई विजन नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं, ये जोड़ने की बात नहीं करते हैं। समाजवादी लोग जोड़ने की बात करते हैं और ये तोड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल। एक चीज और है कि यदि आप विधायक बन के आते हैं जी, मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप बिल्कुल विधायक बन के आए जी, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? व्यक्तिगत रूप में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या सौगात देना चाहेंगे? व्यक्तिगत युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए? व्यक्तिगत रूप से जी, मुझे आदरणीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे इस सेवा के लिए आदेशित किया है। तो मैं अपना पूरा का पूरा समय जनता की सेवा में देने का काम करूंगा और जहां भी जरूरत जिसको पड़ेगी हमारे क्षेत्र में, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा हमेशा उनके दुख दर्द में, हर क्षेत्र। अनुरोध रहेगा कि आप इस शहर के माध्यम से अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूं, ये जो आताताई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनका कार्यकाल देखा, जनता ने देखा, और मैं जहां तक समझता हूं कि प्रदेश की जनता इस सरकार को
खदेड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और आप देख भी रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद विधायक कई जगह मंत्री क्षेत्रों में जाते हैं तो जनता काले झंडे दिखाती है और खदेड़ भी रही है। आप देख रहे हैं तो जनता बिल्कुल तैयार बैठी है इनको बिल्कुल हटाने के लिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के लिए। साथ ही वर्तमान में जिला पंचायती सचिन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वोटों को लेकर? जनता से मेरा अनुरोध है और अपील है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनके बेदाग छवि को देखते हुए सारी समाजवादी पार्टी के सभी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। और आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इस समय लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम पूरे प्रदेश की जनता करने जा रही है। इसी क्रम में आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से खदेड़ा होवे का नारा चल रहा है और लगातार खदेड़ा हो रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय नेता रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश के नेता रहे हों या जनपद के किसी भी विधानसभा के लोग रहे हों। इटावा विधानसभा की विधायक हैं सरिता भदौरिया जी, उनको किसी भी मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? लगातार पूरे प्रदेश में ऐसी चलन सा चल गया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को देखते ही दौड़ाना शुरू कर देते हैं, घुसने नहीं देते मोहल्ले में। आप देखिए इस कदर लोकप्रियता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की इस कदर लोकप्रियता हावी है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कमाया है 5 वर्षों में, लगातार आप देखिए कि जो उन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिया, उन्होंने लोगों की फसलें बर्बाद कर दी, किसान को गन्ने का मूल्य नहीं मिला है और बेरोजगारी देखिए आप चरम पर है। लाठियां बरसाई जा रही है नौजवानों पर और शिक्षा, अगर आप रोजगार मांगेंगे तो लाठी बरसाई जा रही है इस सरकार में। तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। तो उसको अब लगातार आप देखिए पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा जा रहा है, लगातार खदेड़ा जा रहा है और यही उन्हें इनाम मिल चुका है। और अब 10 मार्च को, आगामी 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। तो आज की इस डिबेट का जो अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि सपा के बागी नेता संटू गुप्ता जी जो सपा को छोड़कर बीएसपी में सम्मिलित हुए हैं, उनका ये कहना है, स्टेटमेंट है कि सर्वेश साग जी जो हैं इनकी कोई छवि नहीं नेता बनी और ये कहीं नहीं टिक पा रहे समाज में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सचिन जी? लगातार जिस व्यक्ति ने, जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो अपना नाम भी लेना चाहता हूं लेकिन आपने नाम ले दिया तो मैं भी कह रहा हूं कि कुलदीप गुप्ता संटू, आप पूरे जनपद में जाकर के देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं जुआ की अड्डी कोई लगाता तो कुलदीप गुप्ता संटू लगाते हैं। अगर आप देखिए उनके मुकदमे देखिए, उन पर मुकदमे कितने दर्ज हैं। हमारे प्रत्याशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिए हैं, सर्वेश साक्य जी या फिर कोई भी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश का रहा हो, सर्वेश साक्य जी के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है इस समय। इतना बेदाग छवि का नेता हमें मिला है, इतना बेदाग छवि का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देंगे। और आपने कहा कि उन्हें जानते नहीं है लोग। समाजवादी पार्टी इटावा में कोई आज से नहीं पैदा हुई है। लगातार आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनने पर इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है जिसके लिए वो लगातार संटू गुप्ता इसके लिए लगातार हमारे पार्टी के नेताओं से लगातार लगे रहे और यहाँ से उन्होंने काफी धन एकत्रित किया है जिस धन से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और लगातार मोहल्ले में और जगह जगह पर ये कहते फिर रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए जहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है। और समाजवादी पार्टी पहचान की बात करते हैं तो उन्हें जो भी पहचान उनके पास आज है वो समाजवादी पार्टी की देन है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की देन है। उन्हें भली बात जान लेना चाहिए। और अब इटावा की विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में, सर्वेश साक्य जी के पक्ष में और आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में लोग वोट करने के लिए तैयार बैठे। ऐसे दागी लोगों को जो इस समय बीएसपी से जो हाथी है, उनका जो पैसे खाने वाला हाथी है, उसको पैसे खिला करके वो टिकट ले आए हैं, लेकिन जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। आप देखिए 10 मार्च को उन्हें जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जो भी था समाजवादी पार्टी का था, उनके पास जो पहचान थी, जो लगातार उनके पास जो पहचान से लेकर कोई भी जो लोग थे उनके, तो समाजवादी पार्टी के लोग थे। ये बिल्कुल व्यर्थ है उनका कहना और बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इस बात का। अच्छा, तो संटू गुप्ता के बीएसपी से खड़े होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में करारी लहर चल रही है। गठबंधन के लोग
पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं। हमारा प्रत्येक हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा आपने देखा होगा लगातार जी। और कहीं भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो संतू गुप्ता खुद डमी कैंडिडेट हैं और वो खुद अपने मन में खुद जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। पूरे जनपद में लोग मन बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत कड़ाई लहर बन चुकी है। भाजपा के लोग खदेड़े जा रहे हैं और इनकी बसपा के लोगों की, संतू गुप्ता जी की जमानत जब्त होने वाली है। एक सवाल और रहेगा साहब जी, आपसे मेरा सवाल है कि इस चुनाव में आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? कौन है आपके? मैं इस चुनाव में किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। समाजवादी पार्टी की प्रचंड आंधी चल रही है, उस आंधी में सारे लोग बह जाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। आज की इस चुनावी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आपका भी बहुत नमस्कार।